गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकली है उससे संबंधित सभी जानकारियां। इस जानकारी में देखेंगे कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि यह जो भर्ती है वह किस किस पद पर निकली है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा क्या रखी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ यह भी देखेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कैटेगरी वाइज कितना शुल्क देना पड़ सकता है तथा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इसका आवेदन तिथि कब से स्टार्ट हो रहा है। यह सभी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह एक पेपर की कटिंग है जिसमें सभी पोस्ट वाइज जानकारी दी हुई है। तो इस पेपर की कटिंग में भी आप यह सभी पोस्ट वाइज जानकारी तथा जो आवेदन शुल्क से संबंधित जानकारी है वह सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वह आप यहाँ देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी के थ्रू जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके जो जानकारी दी गई है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ जिस विभाग में भर्ती निकली है उस विभाग का तथा पद का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पद का नाम तथा विभाग का नाम आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से जो आपको वेतनमान यानी मासिक सैलरी जो दी जाएगी उसका जो लेवल है वह दिया हुआ है तथा यहाँ से जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है तथा महिलाओं को जो आरक्षित सीट की संख्या है उससे संबंधित यहाँ जानकारी सभी दी हुई है। फिर यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह यहाँ पर दिया हुआ है तथा अधिकतम जो उम्र सीमा है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस चीज को आप ध्यान से लाइन बाय लाइन आप पढ़ लें। यह सभी जानकारी पढ़ने बाद आप यहाँ से जो इसका शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित यहाँ जानकारी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 21 तक के पद के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है और उसमें आप पास तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। फिर इस चीज का यहाँ पर ध्यान देंगे क्रम संख्या 3 को छोड़कर आप बाकी सभी पोस्टों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। क्रम संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं क्रम संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो क्रम संख्या यहाँ 3 को छोड़कर बाकी आप पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। वहीं सारणी 2 में यह जानकारी दी हुई है 1 में वर्णित क्रम संख्या जो 3 है उसमें यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो जिला अग्निशमन पदाधिकारी का पोस्ट है 3 नंबर पे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिक ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अग्निशमन क्षेत्र में आप 3 वर्ष का डिग्री लिए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आपके पास स्नातक किए हैं इस क्षेत्र में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधित पूर्ण सूचना देना अनिवार्य। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने डिग्री से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ फिलफुल करना आवश्यक है। फिर यहाँ से आरक्षण संबंधित कुछ जानकारी दी हुई है तो आप देख सकते हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप बिहार के मूल निवासी है तभी आरक्षण का दावा कर। फिर आप जब आप आरक्षण का दावा करते हैं उस कंडीशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी आप जब आरक्षण का दावा करेंगे तो आप जाति प्रमाण पत्र तथा स्थानीय निवास यानी मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता
से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम से उपयुक्त यदि होगा तो यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो विभाग की तरफ से यह जानकारी स्पष्ट दी हुई है, तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं आरक्षण कोटि की जो कोड संख्या है वह यहाँ पर दी हुई है, तो आपको फॉर्म भरते समय इस जरूरत पड़ सकती है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर इस तरह से यह सभी जानकारी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपकी जो आयु सीमा है यानी उम्र सीमा है उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। तो आपकी उम्र सीमा 1/8/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम यदि आप जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग से आते हैं तो 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। वहीं अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत वर्ग के पुरुष एवं दोनों महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखा गया है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। तो इस तरह से उम्र संबंधित यह सभी जानकारी आप देख। यहाँ पोस्ट वाइज जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह दिया हुआ है और जो अधिकतम उम्र सीमा है वह भी दिया हुआ है, किस कैटेगरी को कितना उम्र सीमा में छूट मिल सकता है। फिर यहाँ से पोस्ट वाइज आप उम्र सीमा से संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यह सभी जानकारी भी आप पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता की भी जानकारी यहाँ दी हुई। उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भलीभांति पालन करने में बाधा उत्पन्न हो। यानी पूर्ण रूप से जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे वह स्वस्थ होना चाहिए। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन परीक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आपका बोर्ड के थ्रू मेडिकल चेकअप कराया जाएगा उसमें आप स्वस्थ पाए जाएंगे, तभी के लिए आप क्वालिफाई हो पाएंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार पुलिस सेवा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवार की जो न्यूनतम ऊंचाई है वह 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। वहीं न्यूनतम जो चेस्ट की माप है वह 32 इंच होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, तो आपकी जो हाइट है वह 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। वहीं आपका जो चेस्ट है वह 31 इंच होना चाहिए। इस तरह से यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो आवेदन शुल्क है उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। तो यदि आप सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपया आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। वहीं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो उनको आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपया देना पड़ सकता है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग है उसके लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। तो इस तरह से आवेदन शुल्क से संबंधित यह सभी जानकारी दी हुई है। फिर फोटो आईडी यानी फोटो युक्त पहचान पत्र देख सकते हैं कि उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि संख्या अंकित कर सकते हैं। यानी आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको फोटो आईडी के रूप में एक पहचान पत्र यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो उस आईडी का आईडी नंबर एंटर करना है और वह जो आपका आईडी है वह आप जब एग्जाम देने जाएंगे उस समय यही आईडी आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी एंट्री मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। फिर यहाँ से जो इसका चयन प्रोसेस है यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी देना होगा जिसका कुल अंक 150 का होगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग जो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा है इसमें लागू किया जाएगा। फिर जो आपका रिजल्ट बनेगा उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है तथा सिलेबस से संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। तो यह जानकारी को आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे। फिर जो ही आप पीटी पास करते हैं उसके बाद से आपको एक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह भाग 2 होगा जिसमें आप शामिल होंगे। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास करेगा वही मुख्य परीक्षा के पात्र होगा। मुख्य परीक्षा में देख सकते हैं कुल जो मार्क्स होगा वह 100 अंक का होगा मुख्य परीक्षा का और इसका जो सिलेबस है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, कुछ प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला। फिर ऐच्छिक विषय यानी ऐच्छिक विषय आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 34 ऐच्छिक
विषय सूची दिया हुआ है, तो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर। फिर इस तरह से आप जी ही इसका जो मुख्य परीक्षा वह पास करते हैं, फिर आप इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू जी ही पास करते हैं, फिर आपका मेगा सूची इस प्रकार तैयार किया जाएगा। कुल जो मेगा सूची का टोटल अंक होगा वह 900 अंक का होगा, और उसी में आप जितना अंक हासिल किए हो उसी हिसाब से आपका मेगा सूची तैयार किया जाए। इस प्रकार से कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। तो इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन वह आप क्लियर उसको डाउनलोड करके आप देख सकते। फिर इस फॉर्म को यदि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 25/11/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं इसका जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट वह 20/12/2022 तक आप इस फॉर्म ऑनलाइन कर सकते। इस तरह से इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सभी जानकारी देख सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।